नमस्कार दोस्तों, मौज फकीरोंदी। आज पिंडारा तीर्थ पे आए हुए थे, तो यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जिसमें हमारे पंडित जी महाराज जी जसवंत शर्मा जी, राम मेर भारद्वाज पिंडारा गांव से, और वजीर जी भाई, और अपने साथी तिलक राज मिगलानी जी। तो यहाँ का इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे कि पंडित जी के लोग यहाँ से दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं मोस पे, वो अपने रोग दूर करने के लिए आते हैं, पाप दूर करने के लिए आते हैं। इसमें कितने की बातों में जो सच्चाई है वो तो आप ही जानते हो, इस गांव का इतिहास आपको ही पता है। ऐसा है जी, जैसे मान ले आपने पूछा कि लोग बाहर दूर से आते हैं, ये महाभारत काल से जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम से जैसे मान ले भगवान श्री कृष्ण ने एक युद्ध का बीच में एक उसमें न्यू बताया था, वहाँ ज्ञात मर गए थे। जैसे मान ले बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, सब युद्ध में मारे गए थे। भाई महाभारत में गया जी का तीर्थ है सौम्य तीर्थ, जहाँ पे दशरथ को पिंड दिया गया था, वहाँ सीता माई ने दिया था, सीता माता ने दिया था दशरथ के पिंड। उसी प्रकार से ये बताया जैसे सौम्य तीर्थ है ये, जहाँ गया में फल्गु नदी है, उसी फल्गु नदी जितना महात्म यहाँ पांडु पिंडार तीर्थ में लिखा है। भागवत के अंदर वर्णन है भाई महाभारत में जो युद्ध हुआ था, वहां ने युद्ध के उपरांत पांडु आए थे सभी के, जैसे उनके चाचे ताऊ जो उनका परिवार था सारा एक ही तो था, सिर्फ एक भूमि के कारण वो युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात भाई सोचा भाई ये इनकी अधोगति होगी, ये मृत्यु के कारण जैसे मान कोई जिंद बनेगा, कोई प्रेत बनेगा, उनकी सबकी शांति का क्या वर्णन हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सौम्य तीर्थ है पांडु पिंडारा, ये कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर आता है 68 कोष के अंदर। तो ये अलग दायरा दे दिया था जैसे मान तीर्थ और भी हैं, 68 तीर्थ हैं। सौम्य तीर्थ है ये जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञात जवान अवस्था में कोई भी गुजर जाओ तो यहाँ पांडु पिंडार तीर्थ पे मोक्ष का साधन है और पितरों की शांति होती है। और यज्ञ क्रियाएं, बड़े बड़े यज्ञ, भागवत पुराण शास्त्र सब सौदे होते हैं यहाँ। जैसे सप्ताह पारायण, ये 7 दिन की भागवत कथा होती है वहाँ। जैसे हर आश्रम के अंदर सोमवती अमावस्या आवा जब, तो उसका मोक्ष लिखा है। 12 साल के अंदर ये बता दिया था भाई 12 साल पांडवों ने यहाँ तपस्या करी तो सोमवती अमावस्या नहीं आई, तो पांडु फिर यहाँ श्राप दे के चले गए थे कि कलयुग में हर छठा बिंदा मिलेगी। उसके बाद में हर छठा भी नहीं आती है। और आप क्या पूछ रहे थे दूसरा प्रश्न? दूसरा ये मैं पूछ रहा था कि आसपास के जितने गांवों में हमारे यहाँ 30, 40, 50 जो भी गाँव है, सबकी मानता यही है, पूरी जाती है। ये 27-28 गांवों के लिए पूरा भारत की मानता है। यहाँ पूरा भारत की मानता है। एक तो अपन 27 गांव तो विख्यात होते हैं, 10 गांव आगे, 15 गांव आगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ तक जैसे मान ले पितरों की आस्था के लिए गया जी से, हरिद्वार से, या कोई भी बड़े बड़े तीर्थ हो, वहां से भी ये लोग आते हैं पिंडदान कराने। पूरे भारत के कोने-कोने से। हाँ, पूरे भारत के कोने कोने जो पितरों की मानता करते हैं। और पिंडारा तीर्थ पौंडरिक तीर्थ और सौम्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है ये पांडु पिंडारा गाँव, और बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। रही बात आप कह रहे थे भाई, थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई पाप कैसे कटे हैं, यहाँ हर चीज कटती है। आदमी की आस्था अच्छी हो न तो कुछ काट ले उड़ाई कट जाए। और ये तो तीर्थ है बहुत प्राचीन काल का है। जैसे मान ले आप यज्ञ क्रियाएं होती हैं यहाँ, 24 घंटा लगातार यज्ञ होते हैं, 24 घंटे रामायण के पाठ होते हैं, श्रीमद देवी भागवत पुराण कथाएं होती हैं। और यहाँ सिद्ध पीठ है, एक दुर्गा सरस्वती माँ भगवती का अखंड ज्योति जलती है। एक भगवान शंकर का मंदिर है बहुत पुराना, पांडवों के टाइम का, जो बहुत प्राचीन है, बाबा लोंगपुरी सिद्ध पीठ है। यहाँ पे बहुत अच्छी आस्था, बहुत तगड़ी मानता है। यहाँ कोई भी मन्नत मांगो पूरी होती है। और तीर्थ महाराज का और बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? बस और तो फिर ये बताओगे गांव के थोड़ा घुमा कर भी दिखा दो भाई। आज हम जयपाल पिंडारा की 10वीं बरसी पर हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं तीर्थ राज बाबा लोमपुरी पर। उसके उपलक्ष्य में हमने आज हवन यज्ञ किया है। राम राम जी, सुनाओ। चल हाँ जी, हाँ लत्ते कराने तीर्थ तीर्थ वो देव मंदिरा इसका सीमेंट कॉलोनी, वो अपने आप ले जाएंगे, अपने आप करा देंगे। हाँ हाँ, हमें भी यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग तो सारे दिन से आसपास के गाँव से आड़ पक्का प्राण को लेकर जाओ सीधे। और के तो हमारे वजीर साहब, वजीर जी आप भी कुछ बताओगे इस चीज का? आप भी आते हो कई बार? वजीर गांगुली जी भी बहुत सेवा करते वो आते हैं भाई, हम तो पूरा करें होनी चाहिए व्यक्ति की।
और आस्था का ही विशेष महत्व होता है। और जो ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर जब गति होती है ना, पिंडदान होते हैं, हर प्रकार का क्रियाक्रम यज्ञ वगैरह यहीं पर किए जाते हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत को लेकर के यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, इस तीर्थ महाराज ने उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। बहुत बड़ा उदाहरण अभी का है। 2024 में सोनीपत से लोकसभा के सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहाँ पर टिकट दिया गया था, और उस टिकट के उपरांत वो सबसे पहले तीर्थ महाराज पर आए थे। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि विजय श्री का आशीर्वाद दें। तो तीर्थ महाराज की कृपा से, लोगों की वोट के मत के अधिकार से, उनके आशीर्वाद से, दुआओं से तीर्थ महाराज ने उनकी मन्नत को पूरा करने का काम किया, जो आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के मेंबर हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति, तीर्थ महाराज के प्रति अपनी आस्था होनी चाहिए, जो हमेशा फलीभूत होती है। ठीक है। इसमें इस कड़ी में हमारे साथी तिलकराज मिगलानी जी भी है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी जय हो जय हो जय हो। तो दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ आज बच्चे से आए हुए थे, और सभी साथियों आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।